उसी समय पति देव ने विदेश से आकर दरवाजा खटखटाया। इधर वो पूजा में लगी है। तो हे श्याम सुंदर, आप ये बताओ, वो पूजा छोड़ करके यदि दरवाजा खोलती है तो पूजा भंग होने से तो भी दोष लगता है। अब पूजा ही चित्र की करती रही, दरवाजा नहीं खोलती, तो द्वार पर आए हुए पति का अपमान होता है। तो उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? तो श्याम सुंदर बोले, अरे सखियों, तुम इतना भी नहीं जानते। अरे जब साक्षात द्वार पर पति देव आ गए तो चित्र की पूजा छोड़कर दरवाजा खोलकर उन्हीं के सेवा सत्कार में लग जाना चाहिए। तो गोपियां बोली कि देखो, आपके मुख से न्याय हो गया है। कि कैसे? कि जब तक साक्षात आप आत्मा के पति नहीं मिले थे तो हम देहधारी पतियों की पूजा करती रही। देहधारी पति मिट्टी के पुतले हैं, उन्हीं में आपका भाव रखते हुए उनकी पूजा करती है। और उनकी पूजा करने के फलस्वरूप आप साक्षात मिले हैं, तो आपको छोड़ करके उन पुतलों की पूजा करने के लिए क्यों जाए? तो इस प्रसंग में गोपियों की विजय होती। भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि इनके हृदय में संसार, घर, परिवार के प्रति आसक्ति नहीं है। निरासक्त भाव से भगवान की शरणागत हुई है। भगवान श्याम सुंदर बोले, अच्छा सखियों, अब बताओ तुम क्या चाहती हो? तो बोली कि हे श्याम सुंदर, धर्मरतम नैति भक्ति अधर्मरतम। इस पृथ्वी लोक में जितने भी अमृत है वो सब नाशवान है। पृथ्वी लोक में जो अमृत नहीं है उसके ऊपर का अधरामृत का पान हमें कराइए। तब भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ रास लीला की। रास करते करते गोपियों को गर्व हुआ तो सोचने लगी कि देखो, भगवान श्याम सुंदर ऊपर के मन से हमको घर लौट जाने के लिए कह रहे थे। हमने अपने सौंदर्य माधुर्य से, अपने गुणों से, अपने प्रेम से भगवान को अपने वश में कर लिया। तो जहाँ भगवान की महिमा बढ़ानी चाहिए, भगवान की महत्ता देखनी चाहिए, वहाँ अपनी महत्ता देखने लगी, अपने ही बुरी गुण गरिमा देखने लगी। तो भगवान ने देखा इनको गर्व आया है, तो श्री कृष्ण रास करते करते अंतर्ध्यान हो गए। अपने मध्य में जब भगवान श्याम सुंदर को नहीं देखती गोपियां, तो उनको खोजने के लिए निकल पड़ी। श्याम सुंदर कहाँ गए हैं? सब गोपियां खोज रही है। उन्होंने देखा आगे एक पीपल का वृक्ष खड़ा था। तो पीपल के वृक्ष का स्वभाव है, जब वायु बहने लगती है तो पीपल की पत्तियां हिलने डुलने लगती। तो पत्तियां हिल डुल रही थी। गोपियों ने सोचा पीपल हमें बुला रहा है, ये पीपल हमें बुला रहा है कि आओ आओ, हम बताएंगे श्याम सुंदर किधर से गए। तो दौड़कर पीपल के पास गई, बोली कि हाँ पीपल बताओ तो, श्याम सुंदर इधर से जाते हुए देखे हो तो। जब तक ये दौड़ कर जाती है वायु बहना बंद हो जाती है और पत्तियों का हिलना डुलना बंद हो जाता है। तो गोपियां आपस में कहने लगी, देखो ये पीपल भी हमारी हंसी कर रहा है, हमारा उपहास कर रहा है। पहले तो इसने हमें बुला लिया, आओ आओ हम श्याम सुंदर का पता बताएंगे। हम यहाँ आई है तो चुप खड़ा हो गया, बोलता ही नहीं है। चलो आगे खोजेंगे। तो आगे बढ़ती है। एक आम का वृक्ष था।
आम के वृक्ष के पास जाकर बोली कि हे आम, तुम तो परोपकारी हो, तुम तो सभी का परोपकार करते रहते हो, लकड़ी से, छाया से, फल से सबका उपकार करते हो। एक उपकार हमारा भी कर दो। श्याम सुंदर मिले थे, मिलकर खो गए, इधर से जाते हुए देखे हो तो बताओ। आम जड़ वृक्ष बेचारा क्या बताएगा, जब उधर से कोई उत्तर नहीं मिलता तो सखिया बोली चलो ये नहीं बताएगा, आगे पूछती। आगे एक अशोक का वृक्ष खड़ा था। अशोक के वृक्ष के पास जाकर बोली, हे अशोक, तुम तो सभी के शोक को दूर करने वाले हो। एक शोक हमें भी लगा है, भगवान श्याम सुंदर मिले थे, मिलकर खो गए, उसी का शोक है, दुख है हमें। इधर से आपने जाते हुए देखे हो तो बताओ। अशोक की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो बोली, अरे सखियों, आज श्याम सुंदर हमसे रूठ गए तो ये सभी हमसे रूठे हुए हैं, कोई भी हमें पता नहीं बता रहा है। चलो आगे पूछती हैं। तो आगे एक वृक्ष से लता लिपटी हुई थी, उस लता पर छोटे छोटे पुष्प खिल रहे थे। तो उसके पास जाकर बोली कि हे लता, इधर से श्याम सुंदर जाते हुए देखे हो तो बताओ। तो लता की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता तो सखियां आपस में कहने लगी, अरे देखो, ये कहाँ हमें श्याम सुंदर का पता बताएगी, ये तो खिल खिलाकर हंस रही है, वृक्ष से लिपटी है, छोटे छोटे पुष्प खिले हैं। तो सखियां बोली कि ये तो हमारा परिहास तो नहीं है। ये लता कह रही है कि अरे सखियों, देखो, जिस प्रकार हम वृक्ष से लिपटी है ना, इसी प्रकार तुम श्याम सुंदर से लिपट जाती तो तुम्हें छोड़कर क्यों जाते। और दांत दिखा दिखा के हंस रही, हमारा परिहास कर रही है, चलो ये नहीं बताएगी। तो अब आगे बढ़ती हैं। इधर गोपियों के मध्य से भगवान श्याम सुंदर रास करते करते प्रिया जी को लेकर अलक्षित हुए थे। तो प्रिया जी को जब ले गए तो एकांत में बैठाकर उनको नए नए पल्लव पुष्प चुनकर अपने हाथों से ही फूलों के गजरे हार बनाकर प्रिया जी का श्रृंगार किया श्याम सुंदर। तो प्रिया जी तो वैसे भी सुंदर है और भगवान के द्वारा जब श्रृंगार हो जाए तब तो कहना ही क्या। अब प्रिया जी को गर्व हुआ है अपने सौंदर्य का, तो बोली कि हे प्रियतम, आप ये बताओ, हम दोनों में सुंदर कौन है। श्याम सुंदर बोले कि आप ही बताओ कौन है, कि मैं बताऊंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, कि बुरा नहीं मानेंगे, बताइए। प्रिया जी बोले कि हम तो ऐसी हैं जैसे पूर्णिमा की उजियारी। पूर्णिमा के चंद्रमा की उजियारी। और आप कैसे बताएं कि हाँ बताओ, आप तो ऐसे हैं जैसे अमावस्या की काली अंधियारी। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसको अपने सौंदर्य का गर्व हो गया है। तो बोले कि प्रिया जी देखो, ये सखियां खोजते खोजते नजदीक चली आ गई है, जल्दी से आगे बढ़ो। तो प्रिया जी बोली कि हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, अब तो हमसे चला नहीं जाता, आपको गरज पड़े तो अपने कंधे पर बैठा कर ले चलो। तो भगवान बोले कि अच्छा, सामने जो वृक्ष खड़ा है ना, इसकी डाली पकड़कर तुम लटक जाना और मैं झुक जाऊंगा, तब तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो सामने जो वृक्ष खड़ा था, जैसे प्रिया जी डाली पकड़कर लटक गई, श्याम सुंदर झुक गए। जैसे उन्होंने पैर कंधे पर चढ़ने के लिए
उठाया तो श्याम सुंदर तुरंत अंतर ध्यान हो जाते और डाली हाथों से छूटकर वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। और श्री कृष्ण के विरह में ये भी पड़ी हुई है। इधर गोपियां खोजते खोजते श्याम सुंदर को प्रिया जी के निकट ही पहुंच जाती है और बोली कि हे प्रिया जी, श्याम सुंदर इधर से जाते हुए देखे हो तो बताओ। तो बोली कि अरे सखियों, श्याम सुंदर ने ये सबने हमारे अंदर ही कोई दोष देखा है जिस कारण से वो हमें छोड़कर चले गए। सभी सखियां प्रिया जी को साथ लेकर श्याम सुंदर को खोजने लगी। खोजने पर जब कहीं नहीं मिले तो पुनः यमुना के पुलिन पर आती। कहा भी है कि न तो कभी किसी से कुछ रो के सीखा, न कभी किसी से कुछ हंस के सीखा, किसी से कभी कुछ सीखा तो किसी के हो के सीखा। अब भगवान न तो खोजने से मिले न रोने से मिले। अब ये गोपियां इकट्ठी होकर भगवान श्याम सुंदर की याद करते हुए एक गीत गाया है जिसमें भगवान के सब उपकारों को याद किया। उसी का नाम गोपी गीत है। सखियों ने आपस में विचार किया कि सखियों, जहाँ वस्तु खोई जाती है वहीं ढूंढने पर मिलती है। चलो, जहाँ भगवान श्याम सुंदर बिछड़े हैं वहीं जाकर पुनः खोजते हैं। तो यमुना के पुलिन पर आकर वो भगवान कृष्ण की सब लीलाओं का अनुकरण करने लगे। ब्रज की लीलाओं का अनुकरण की, रास की लीलाओं का अनुकरण करने लगे। तो रास लीला में भगवान श्याम सुंदर का जो स्वरूप धारण किया प्रिया जी ने, और श्याम सुंदर के भावावेश में जो वो बांसुरी बजाती रास करते करते, तो उन गोपियों के मध्य इन गोपियों की स्थिति कैसी बन गई थी। भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए वो अपने अंदर ही कृष्ण की अनुभूति करने लगे। कृष्ण के विरह में इतना गहन चिंतन हुआ है कि कृष्ण की याद में चिंतन करते करते वो सॉन्ग में ही कृष्ण की अनुभूति कर लेते। प्रिया जी कहने लगी, अरे सखियों, श्याम सुंदर को कहाँ खोजती हो? देखो, मैं ही तो हूँ कृष्ण, अहम कृष्णोस्मि, मैं ही कृष्ण हूँ। और कृष्ण के भावावेश में जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो भगवान श्याम सुंदर सभी गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। उन गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया और कोई दूर से कटाक्ष पूर्वक देख रही है, कोई उनका हाथ पकड़ लेती है, कोई पैर पकड़ लेती है। पान का बीड़ा मुख में लिए हुए हंसते हुए श्याम सुंदर सब गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। तो ये श्री कृष्ण रास करते करते अंतर ध्यान क्यों हुए हैं? सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा अक्षर शिवराज जी महाराज ने इन ब्रह्म आत्माओं को दुख का खेल देखने के लिए भेजा और अक्षर ब्रह्म को परमधाम की किशोर लीला देखने की इच्छा हुई। तो वही अक्षर ब्रह्म श्री कृष्ण बनकर आए। शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, सामलिका वृत्ति और विलास वृत्ति। अक्षर ब्रह्म की सामलिका वृत्ति से, अक्षर ब्रह्म की सामलिका वृत्ति है महाविष्णु, उसके द्वारा ये खेल बना। और विलास अक्षर ब्रह्म की विलास वृत्ति श्री कृष्ण है, जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म ने परमधाम की किशोर लीला का दर्शन किया। अर्थात अक्षर ब्रह्म के ये दो सपने के स्वरूप समझो, महाविष्णु और कृष्ण।
तो महाविष्णु के द्वारा खेल बना है और श्री कृष्ण के स्वरूप धारण करके अक्षर ब्रह्म ने परमधाम की किशोर लीला का दर्शन किया। तो श्री कृष्ण के अंदर राजी महाराज का आवेश है और अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, गोलोकीनाथ का कलेवर है। राजी महाराज ने देखा, सबसे पहले ब्रज भूमि में आए हैं, ब्रज मंडल में ब्रह्मात्मा गोपिका तन धारण की और राजी महाराज अक्षर ब्रह्म की आत्मा के से कृष्ण रूप में आए। तो राजी महाराज ने देखा कि ये ब्रज में गोपी और कृष्ण दोनों तन में होकर खेल रहे हैं। ब्रज की लीला संध्या के समय हुई और रास की लीला रात्रि के समय हुई और ये जागने की लीला प्रातःकाल के समय चल रही। संध्या के समय ब्रज की लीला हुई। राजी महाराज ने देखा ये गोपी और कृष्ण दोनों जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य को भूल गए, इतने तन में होकर खेल रहे हैं, ब्रज की लीलाएं कर रहे हैं। उनमें अपने मूल वचनों की सुधि न तो गोपियों की थी और न कृष्ण को, अक्षर ब्रह्म को थी। तो राजी महाराज ने क्या किया, उनके ऊपर से आधी नींद को दूर कर दिया। तो आधी नींद दूर होते ही उस समय कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन के थे। उन्होंने वृंदावन में बांसुरी बजाकर सब गोपियों को बुलाया और रास में जब प्रवेश किए हैं ये, तो उस समय आधी निद्रावस्था है, आधी जागृत अवस्था है। रास लीला करते हुए भी इतने तन में हो रहे हैं गोपी कृष्ण, उनको अपने मूल वचनों की सुध नहीं थी। तो राजी महाराज ने देखा कि रास लीला में भी इतने तन में होकर खेल रहे हैं, मूल वचनों की सुधि यहाँ भी नहीं है। तो राजी महाराज ने श्री कृष्ण के ऊपर से अपना आवेश छीन लिया, अपना आवेश खींच लिया। जब जोश लियो खींचकर तब चित्त चौंक भई अक्षर, कौन बन कौन सखिया कौन हम, यह चौंक के फिर आता। तो इधर रास लीला में जब तन में होकर खेलते राजी ने देखा तो श्री कृष्ण के ऊपर से अपना आवेश खींच लिया। तो आवेश खींचते ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाते हैं और जाग के तुरंत चौंक करके उठे। जब जोश लियो खींचकर तब चित्त चौंक भई अक्षर, राजी का जोश खींचते अक्षर ब्रह्म एकदम चौंक करके उठते हैं। कौन बन कौन सखिया कौन हम, ये चौंक के फिर आता। अरे ये वृंदावन कौन सा वन है, ये सब सखिया कौन है और हम कौन है, विचार करने लगे। तो तब उन्हें याद आया कि परमधाम में जो किशोर लीला के दर्शन करने की इच्छा हुई थी, ये राजी महाराज की वही किशोर लीला। तो किशोर लीला का स्मरण आते ही, रास लीला का स्मरण आते ही अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में रास लीला अखंड हुई। उसके बाद चुभ रही हृदय में शुद्ध, अभी थोड़ी चुभन हो रही थी कि रास लीला से पहले भी मैंने कुछ देखा है। तो रास लीला से पहले क्या देखा अक्षर ब्रह्म ने, ब्रज की लीला। तो ब्रज की लीला का स्मरण होते ही अक्षर ब्रह्म के चित्त में ब्रज की लीला अखंड हुई। अक्षर ब्रह्म के चित्त में ब्रज की लीला अखंड होने से अक्षर ब्रह्म के चित्त को सदाशिव भी कहा जाता है और सदाशिव का ही अंश ये शिव जी है जो उस रास लीला का आनंद प्राप्त करता है। उसके बाद अक्षर ब्रह्म राजी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो राजी महाराज से जो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, यही अक्षर ब्रह्म का ज्ञान में तब कहा गया। बोले कि हे स्वामी, समाधि अवस्था में मैं जिस आनंद को प्राप्त कर रहा था, समाधि अवस्था भंग हो जाने से वो आनंद
पूर्ण रूप से मैं प्राप्त न कर सका। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि पुनः उस आनंद को मैं प्राप्त कर सकूं। तब राज जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को पुनः अपना आवेश देकर भेजा और यहाँ खोल से गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण आश्चर्य भजनानंद सुख लियो पार। पूर्व की अपेक्षा इस समय भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करके गोपियों के आनंद की अपार वृद्धि हुई, उनको अपार आनंद मिला, क्योंकि भजन के माध्यम से उनको भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए। तो भजन क्या था गोपियों का? पूर्व में